सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं किसान गौतम। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट था वो था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो हम 4 पार्ट में एडजेक्टिव को डिवाइड किए थे कि एक हो गया क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, एक हो जाएगा सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड एक हो जाएगा इन्फिनेटिव एडजेक्टिव। तो उसके बारे में हमने इसको 4 इनडिफिनिट एडजेक्टिव, तो उसको मतलब क्या हमने किया था, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के बारे में अगर आपको समझना रहे तो उसको 2 पार्ट में एक बांट देते हैं। एक हो जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक हो जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, नाउन से पहले जब एडजेक्टिव का प्रयोग अगर होता है, किसी की विशेषता बताता है, तो क्या हो जाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे अगर हम कह दें कि देयर आर अ ग्रेट देयर आर स्ट्रॉन्ग मैन, देयर आर स्ट्रॉन्ग मैन या दे आर स्ट्रॉन्ग मैन। तो जो क्या है, मैन क्या है, नाउन है, उससे पहले क्या रहा, स्ट्रांग। तो स्ट्रांग उसकी विशेषता को बता रहा है। तो भैया जब विशेषता को बताएगा तो एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। और वैसे प्रेडिकेटिव की बात करें तो प्रेडिकेटिव क्या होता है कि जब वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेडिकेटिव हो जाता है। तो कैसे, जैसे कह दें कि राम इज अ गुड, राम इज अ गुड, क्या है, राम इज अ गुड, राम इज अ गुड। तो इज के बाद क्या आ रहा है, गुड। गुड क्या है, उसकी विशेषता को बता रहा है। मीन्स ये इज के बाद गुड आता है। तो आपको ये हम कोरली इसलिए बता दिए क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छे से बताया है। अगर आप हमारा वीडियो अगर आज देख रहे हैं तो प्रीवियस हमारे प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, आज की डेट है 7/2026। हम क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच का हमने नाउन और प्रोनाउन तो आपको अच्छे से बता दिया। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, नाउन किसी का नाम ले लें, वस्तु का नाम ले लें, जगह का नाम ले लें तो नाउन हो जाएगा। अब उसी जगह को जो है बिना नाम से बुला लें तो वो हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे आप सभी समझ ही सकते हैं। कोई अगर नाम लेकर ना बुलाए, बाबू बाबू कह के बुलाए तो वो जो है आप समझिएगा कि प्रोनाउन में बात कर रहा है। एडजेक्टिव की बात, जैसे मैं कमेंट में मैं इतना बोला, एडजेक्टिव की अगर हमको क्या हम पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। तो एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म में अगर समझना रहे, जैसे अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छा पढ़ा रहूँगा, बुरा पढ़ा रहा हूँगा, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में हमारे बारे में आप लिखेंगे। तो या तो अच्छा ही लिखेंगे या तो बुरा ही लिखेंगे, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इतना आप समझिएगा। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, है क्या कि सुपर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। पहले इसको हम कंपैरेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ठीक, क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में अगर हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में अगर हम आपको बता दें तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, देख लीजिएगा थोड़ा सा अगर मिस्टेक अगर हो कि मैं ऑब्जेक्टिव बोलूंगा तो प्लीज यार उसको आप एडजेक्टिव समझिएगा।
तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो ये चीज समझिएगा, एक ये सिचुएशन समझिएगा, जब यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच में क्या रहेगा, जब दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और जब एक से अधिक व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, एक से मतलब दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। मीन्स हमेशा ये दुनिया ये दुनिया और ये प्रकृति का ये नियम है कि कोई चीज बेहतर नहीं होता, कोई व्यक्ति पर्सन जगह अच्छी नहीं होती। अगर आप किसी अच्छी जगह गए हैं तो उससे बेहतर होने का, उसको किसी दूसरे जगह से कंपेयर करने का जो है ये विचार हमेशा दिमाग में आता है कि ये जगह उस जगह से अच्छी थी, ये जगह उस जगह से बुरी थी, ये आदमी उस आदमी से अच्छा था, ये आदमी उस आदमी से बुरा था। हमेशा क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे, मतलब कि ये ठीक है ये खराब है, ये मार्कर अच्छा है ये मार्कर खराब है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या मैं बुरा पढ़ाता हूँ। हमेशा आप कंपेयर करेंगे कि ये सर उन सर से बेहतर पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है ये कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर कहते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में जब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में कि दो व्यक्ति स्थान विशेष लिख दे रहा हूँ, स्थान विशेष में। ठीक, जब दो व्यक्ति स्थान विशेष में जब क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा तो वो हो जाएगा हो जाएगा जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और जब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब दो से अधिक दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक, यहाँ पर आप ये लिखिएगा, दो से अधिक व्यक्ति स्थान और विशेष मतलब जगह, दो से अधिक स्थान विशेष। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में ही बात की जाएगी। अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, दो से अधिक। जैसे मैं कह दूं कि मैं इतनी समय कहाँ रह रहा हूँ, लखनऊ में रह रहा हूँ, तो मैं ये कह दूंगा कि लखनऊ जो है भारत में सबसे डेवलप सिटी है। तो क्या है कि वहाँ पर एक ही मतलब वहाँ पर लखनऊ, ऐसा नहीं कह रहे लखनऊ कानपुर से बेहतर है, वो मैं कह रहा हूँ कि भारत में सबसे डेवलप सिटी है। तो क्या हुआ कि भारत में कई सिटी है, लेकिन उन सिटी में, चलिए भारत की बात छोड़े तो यूपी की बात कर रहा हूँ, भारत बहुत बड़ा हो जाएगा तो लखनऊ से भी बेहतर कई ज़्यादा सिटियाँ हैं। तो क्या है कि अगर हम ये कह दें कि लखनऊ जो है यूपी में सबसे डेवलप सिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो लखनऊ है वो यूपी में बहुत सारे सिटी हैं, लेकिन उनमें बहुत बेहतर जो है क्या है वो लखनऊ है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि लखनऊ कानपुर से बेहतर है तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिव हो जाएगा। मतलब आप डिफरेंशिएट समझ पाए होंगे, आई होप। आप तनिक भर भी चिंता मत करिए, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न फिर से कर रहे हैं। क्या है कि जब दो व्यक्ति के बीच जब कंपेयर किया जाएगा, ठीक, जब दो व्यक्ति के बीच, अब लाइक एग्जाम्पल जैसे अगर हम कह दें आपके पिताजी हैं और पिताजी आपका छोटा भाई है और आप हैं, ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा बड़ा लड़का छोटे लड़के से बहुत ही बेहतर है, पढ़ने में ठीक है, मेरी हर बात को मानता है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, वो हो जाएगा वो कंपैरेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दें आपके पिताजी कि मेरा जो बड़ा वाला जो लड़का है वो पूरे गांव में सबसे अलग और सबसे अच्छा और सबसे आदर्श बच्चा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर कई लोगों से वहाँ पर क्या हुआ, कंपेयर किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हम कहते हैं कि माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, अगर हम कह दें माई
माई, यहाँ पर अगर ऐसे अगर समझाने के लिए कहते हैं माई ब्रदर इज अ taller than you। ठीक, ठीक क्या है कि मेरा माई ब्रदर, यू नहीं मी लगा देते हैं, देन मी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि नहीं, कि ये जो मेरा जो भाई है, क्या है कि मेरा जो भाई है ना वो मुझसे लंबा है। क्या है, मेरा जो भाई है ना वो मुझसे लंबा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि मेरा जो भाई वो लंबा है और मैं क्या हूँ, उससे छोटा हूँ। मीन्स वो मुझसे लंबा है, मीन्स क्या क्या बताया गया कि वहां पर एक व्यक्ति को जो दो व्यक्ति में कंपेयर किया गया है कि मीन्स एक छोटा है तो एक लंबा है, एक बौना है तो बौना नहीं कर सकते, एक की साइज नॉर्मल तो एक की साइज नॉर्मल से कुछ अबव है, तो उसको आप क्या समझेंगे, वहां पर कंपेयर किया गया है। तो जो कंपेयर किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब ये क्या है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव होता है इसको हम डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। इसको 3 डिग्री में, एक हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री और एक हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री और एक हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो अब हम उसके बारे में आपको समझाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री, एक ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री, पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री और ये हो जाएगा पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि जैसे आपको ऐसे याद करना है जैसे आप पढ़े थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई होगा। अभी हालांकि अभी हमने आपको वर्ब नहीं सिखाया, देखें वीडियो कितनी लंबी हो गई। चलिए ठीक है, वही चल रही है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की मैं कुछ डिग्री लिख दे रहा हूँ, वो आपको समझाने के लिए, बाकी हम फिर अगले टर्म में इसको समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर हम कहते हैं कि ओल्ड क्या है, ओल्ड पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा वाइज। क्या हो जाएगा, वाइज। चौथा हो जाएगा वाइज। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री है। मतलब कि यहाँ पर वीक और यहाँ पर चौथा, पांचवा अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो पांचवा जो हो जाएगा ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो अब क्या है भैया कि यहाँ पर जो है हमेशा आप ये एक ही आपको थोड़ा सा बताना मिस कर गया कि जब जहां पर कंपेयर किया जाएगा, जहां पर कंपेयर किया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जहां पर हम कंपेयर की बात करेंगे वहां हम देन का प्रयोग करेंगे। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जहां हमेशा
कहीं पर भी किसी चीज़ की अगर हम कंपेयर किए हैं तो वहाँ पर हम देन का प्रयोग अवश्य करेंगे। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड, वीकर, स्ट्रांग, वाइज और वाइजर। तो ये क्या हो जाएगा भैया कि अब यहाँ पर आप समझिएगा कि क्या हो जाएगा कि इसका भी इसी फॉर्म में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना रहे तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे ई आर, यहाँ पर या यहाँ पर ये समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, आर या ई आर। क्या जोड़ देंगे, आर या ई आर। अगर ऐसे अगर आर या ई आर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आर या ई आर, आर या ई आर ऐसे हम जोड़ देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर और एक ही और समझिएगा, मेरे सही है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्डर, ओल्डर। फिर वीक है तो वीक पे क्या हो जाएगा, वीकर, वीकर। स्ट्रांग है तो स्ट्रांग का क्या, वीकर, ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और फिर स्ट्रांग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। आप भी बनाते रहिएगा। स्ट्रांग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पर देख लीजिए वाइज है, ठीक। तो वाइज है तो यहाँ पर पहले ऑलरेडी ही यहाँ पर ई पड़ा है, ई है, तो जब ई है तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, आर, तो वाइज है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ब्यूटी। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि ब्यूटी, बी यू ई टी आई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ठीक। इसमें भी ब्यूटीफुलर क्या कर दें कि ये हम लिख दें ब्यूटीफुलर, तो ये क्या कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। भैया ये गलत है, कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ठीक। क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं होता है। क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं होता है। एक चीज का ट्रिक और हम आपको बता दें, एक ट्रिक हम बता दें कि जब यहाँ पर क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री जानने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री जानने के लिए हम कब ई आर का प्रयोग करेंगे, कब ई आर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो आप समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोर, यहाँ पर हो जाएगा मोर, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यार ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आपको भी कहाँ समझ में आएगी, बी ई बी यू ई टी वाई, बी यू ई टी, ब्यूटीफुल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर हम क्यों मोर लिख दिए और क्यों हम यहाँ पर लास्ट में इसके हम ई आर नहीं लगाए, तो आप ये समझिएगा कि ई आर हम क्यों नहीं लगाए। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये देख लीजिए आप, अब हर चीज मैं लिखकर आपको कैसे बताऊं, ये आप समझिएगा कि हमारे बात को ध्यान से समझिए, इधर उधर ध्यान मत करिए, हमारे बात को आप ध्यान से समझिए कि जिन वर्ड को हम एक टर्म में एक झटके से बोल देते हैं, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, ई आर लगाएंगे। क्या, जिस वर्ड को हम एक झटके से बोल देते हैं, तुरंत, मतलब एक झटके से बोल देते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन नहीं होता उसमें, हम मतलब खंड खंड करके नहीं बोलते हैं, तो वहां पर हम ई आर लगाएंगे। और जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम जहां पर किसी वर्ड को हम एक झटके में नहीं बोल पाते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम मोर ब्यूटीफुल का, मतलब वहां पर हम एडजेक्टिव के आगे हम मोर लगा देते हैं। इतना समझ में आया कैसे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ओल्ड, यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पे केवल तुरंत निकल रहा है। अगर हम कहते हैं वीक, तो वीक इसको काटिए, मतलब कि इसको दो खंड, वीक ऐसा नहीं होता, वीक ये इसको दो खंड में नहीं बट रहा है। अगर हम कहते जो है स्ट्रांग, नहीं बट रहा, वाइज नहीं बट रहा, लेकिन ब्यूटीफुल, 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 तो ये क्या हो रहा है, ब्यूटी अलग, फुल अलग, मीन्स ये दो वर्ड को मिलाकर बना है ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें हम ई आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोर का प्रयोग लिखकर ब्यूटीफुल लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्या ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री को अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका रूल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जब एक ही झटके में बोल देंगे तो वो हो जाएगा, उसमें हम ई आर जोड़ देंगे, और जब उसको खंड खंड करके बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है भैया
जो है वहाँ एडजेक्टिव के आगे हम लिख देते हैं मोर। ठीक, एडजेक्टिव के आगे हम क्या लिख देते हैं? मोर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जो है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं EST। क्या है? लास्ट में, यहाँ पर लिख दीजिएगा लास्ट में क्या कर देते हैं हम? लास्ट में हम EST जोड़ देते हैं। ठीक, लास्ट में हम क्या EST जोड़ देते हैं और वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मोर का प्रयोग लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर मोर। ठीक, यहाँ पर मोर। अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमको ये ओल्डर है तो इसको अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री में अगर बनाना है तो वो क्या हो जाएगा? ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? ओल्ड का जैसे क्या है, ओल्डेस्ट क्या हो जाएगा? OLDEST, ओल्डेस्ट। क्या हो जाएगा भैया? ओल्डेस्ट। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए कि यहाँ पर हम क्या जोड़े थे, यहाँ पर हम ER जोड़े थे और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? EST। तो क्या हो जाएगा? OLDEST, ओल्डेस्ट। वैसे क्या हो जाएगा? वीकर है तो वीकर में अब हम क्या करेंगे, मतलब जैसे वीक है तो वीक में हम क्या जोड़ देंगे? EST। तो क्या हो जाएगा? वीकेस्ट। EST, वीकेस्ट। ठीक, अब उसके बाद क्या है? स्ट्रांग क्या है? स्ट्रांग में क्या हम क्या जोड़ देंगे? EST, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? वाइज। तो वाइज का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा WISE, वाइजेस्ट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर I है तो यहाँ पर मतलब E है तो दो बार E नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, वो E को हम ऐड कर लेते हैं तो वाइजेस्ट। ठीक, ये हो जाएगा वाइजेस्ट। तो मतलब कि अगर पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो EST। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि ब्यूटीफुलिस्ट, अगर हम ऐसे अगर हम लिख दें ब्यूटीफुल EST, ब्यूटीफुलिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को हम ये मतलब कि अभी ये वाला वीडियो आपको समझाने के लिए आपको बताया था। यहाँ पर हम ब्यूटीफुलिस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर आप हमको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो यहाँ पर लिख देंगे मोस्ट, MOST, मोस्ट ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ पर भी आप ये समझ लीजिएगा, ये है ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में अगर हमको कन्वर्ट करना रहेगा तो यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिव में करेंगे तो मोर हो जाएगा और वहाँ पर देन का भी प्रयोग, मतलब वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम देन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है सुपरलेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट हो जाता है। ठीक, वैसे ही सभी अप्लाई रूल होते हैं। जहाँ पर जैसे आप समझिएगा, जहाँ पर एक झटके में आवाज निकल जाएगी, मतलब कि एक झटके में हम बोल सकते हैं वर्ड को, तो वो वहाँ पर EST लिख देंगे और जहाँ पर एक झटके में हम वर्ड को नहीं बोल पाते हैं वहाँ पर मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको जो है इसके बारे में, मतलब कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ, थोड़ा देखते हैं यार। तो ये जो है आज का हमारा जो ये टॉपिक था, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्या था? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव था, जो वो जो है कुछ इस प्रकार से था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले जो है एडजेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। डे बाय डे क्या है कि अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा क्या रहता है, उतना क्या कहते हैं, उतना एफर्ट तुरंत पोटेंशियल नहीं जनरेट होता, धीरे धीरे वो जनरेट होता है। तो हम और बेहतर करने का डे बाय डे प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।